हाँ जावेद साहब, आपका सवाल कि हरियाणा के चुनाव में जो सीएम ने स्टेटमेंट दिया है कि 224 का ये जो परिणाम आया है, इसके बारे में मुझे क्या कहना। देखिए, मुझे ये कहना है कि ये जो चुनाव का परिणाम आया है अप्रत्याशित है और ऐसा किसी को यकीन नहीं हो रहा है और कहीं न कहीं गड़बड़ी होने की शिकायत है। और इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि कांग्रेस का जो है खुद का अहंकार नंबर 1, नंबर 2 जो है इनका स्टेट लेवल पे कोई मजबूत संगठन नहीं है और न ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई मजबूत संगठन है और उसके साथ साथ में ग्रास लेवल पे इनके पास वर्कर नहीं है और इनका अहंकार तो है ही। इन्होंने तमाम पार्टियों को अगर देखा जाए, खास करके आपको इन्होंने अकोमोडेट करने की कोशिश नहीं किया। आपने कम से कम मैं समझता हूँ कि 2 लाख वोट्स काटे हैं। और उसके साथ साथ में दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ईवीएम का है। ईवीएम के साथ साथ में आप पार्टी भी है और जो माइनॉरिटीज़ के साथ जो है हरियाणा में जो जुल्म जाती है, कांग्रेस ने खुल के बात नहीं कही है। माइनॉरिटीज़ एरियाज में अगर देखेंगे तो उनके 5 कैंडिडेट जीत के आए हैं, लेकिन और जगहों पे माइनॉरिटीज़ का वोट मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने जाके कास्ट ही नहीं किया और उनमें काफ़ी नाराज़गी है। और कांग्रेस जो है माइनॉरिटी इशूज़ पे कहीं पे भी खुल के बात नहीं करती है। दूसरा आपका प्रश्न ये है कि ईवीएम जो है 99% जो है चार्ज। देखिए, ऐसा ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर मोबाइल अगर एक बार चार्ज करते हैं तो वो थोड़े समय के बाद कम हो जाता है। उसी तरह ईवीएम की जो शिकायत है वो शिकायत होगी। और यही नहीं, जिस तरह से हम बैठे बैठे अपने कमरे से रिमोट कंट्रोल से मिसाइल्स को, रॉकेट को, ड्रोन को मैनिपुलेट करते हैं, मैनेज करते हैं, उसको डायरेक्शन देते हैं, तो ईवीएम के साथ भी छेड़छाड़ी की जा सकती है। इसमें कोई ये नहीं है और ये प्रूफ हो चुका है। और इस पे कांग्रेस को खुल के बात करना चाहिए, जो कभी भी कांग्रेस खुल के इस पे बात नहीं करती है। ईवीएम का जो है कहना कि साहब ये चार्ज नहीं था या चार्ज डाउन हो जाता है, बैटरी डाउन, ये तो कॉमन सेंस की बात है। जब हम घर से बैटरी अपना मोबाइल लेके निकलते हैं तो 100% चार्ज करके निकलते हैं और धीरे धीरे शाम तक जो है वो 40% पे 30% आ जाता है। उसी तरह से जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी मशीनरीज हैं, उनको चार्ज रिचार्ज का और ये मामला बना रहता है। और अब तो ये प्रूवन फैक्ट है कि ईवीएम को बहुत आसानी से लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया है, बता दिया है। जिन्होंने ये ईवीएम मशीन बनाया है उसके साथ में वो वहाँ पे उस मुल्क में जो है, उस कंट्री में जो है ये ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है? खुल के जो है कोई इस पर बात नहीं करता। तीसरी जो आप बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव साहब ने पार्लियामेंट में यहाँ तक बात कही कि जो है 80 की 80 सीटें अगर समाजवादी पार्टी जीत जाए तो भी हम ईवीएम पे यकीन नहीं रखते हैं। बिल्कुल बात सही है, ईवीएम पे यकीन नहीं रखा जा सकता। ये मशीनरी जब कोई भी मशीनरी होगी उसको बहुत आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। और बता दूं कि इस पे कहीं न कहीं जो है जो तमाम जो नेशनल लेवल की जो पार्टियां हैं कोई खुल के बात नहीं करती। कहीं न कहीं उनमें जो है जो मनवाद पुजवादी ताकतें हैं, एलिमेंट्स हैं, अनासिर हैं, तत्व हैं, वो उनको न बोलने के लिए मजबूर करते हैं। वरना ये क्या वजह है कि सिर्फ अखिलेश यादव बोलते हैं, बामसे के जो चीफ है वामन मेश्राम साहब बोलते हैं और छोटी मोटी पार्टियां बोलती हैं और आम जनता कह रही है कि भाई ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, और फिर भी ये जो है नेता जो है इस पर नहीं सुन रहे। और इसका बहुत बुरा असर जो पड़ेगा आने वाले चुनाव जो महाराष्ट्र में और झारखंड में, बिहार में और ये दिल्ली में होने अगले साल जो होने जा रहा है, अगर नहीं हुआ तो एग्जैक्टली इसी तरह के परिणाम आएंगे और बहुत आसानी से इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। कुल मिला के जो आपका सवाल है जावेद साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो है एक बड़ी पार्टी होने के नाते वो अहंकार उसमें है जो छत्तीसगढ़ के अंदर जो हुआ और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में हुआ, किसी ने कोई बात नहीं सुनी। जो वहाँ के मुखिया थे वो सुनते नहीं थे और उन्होंने अकोमोडेट छोटी पार्टियों को नहीं किया। इंडिया जो अलायंस होगा, उन्होंने गठबंधन किया है तो छोटी पार्टियों को उनको सुनना, अकोमोडेशन देना चाहिए। आज जो है लोग ये पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि वहाँ पे और कोई डैमेज करने वाली लाइक जैसे कि बहुजन समाज पार्टी हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, AIM तो वहाँ पर नहीं था, फिर भी कांग्रेस क्यों हार गई? तो इसका हार का वजह है कि कांग्रेस का खुद का अहंकार, उनका संगठन मजबूत का न होना, आपको अकोमोडेट ना करना, तालमेल ना रखना, और उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ईवीएम। ईवीएम ने इनको लेकर डुबा दिया। ये मेरा कहना है, मेरा ये परसेप्शन है, मेरा अपना जाती राय है और यही बात करीब करीब सभी लोग कहते हैं। आपका जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।